नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीपी फिटिंग्स के बारे में, साथ में जानेंगे सीपी फिटिंग्स क्या है और किस फिटिंग्स का क्या उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीपी फिटिंग्स क्या है। सीपी फिटिंग्स का मतलब होता है क्रोम प्लेटिंग सिनेट्री फिटिंग्स। यह फिनिशिंग न केवल एक चिकना लुक प्रदान करती है बल्कि एक टिकाऊ स्वच्छ सतह भी सुनिश्चित करती है, जो कि बाथरूम को पूरा करने के लिए हम सीपी फिटिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं किस फिटिंग्स का कहां पास उपयोग किया जाता है और किस फिटिंग्स को क्या कहते हैं। स्टार्टिंग में है अपना वॉल्व मिक्सचर। नल एक प्रकार का प्लम्बिंग फीचर है जो आमतौर पर काउंटर टब या सिंक के बजाय बाथरूम या रसोई की दीवारों पर लगाया जाता है। इसे गर्म और ठंडे पानी को मिलाने के लिए पानी को एकीकृत आधार पर प्रदान करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसे हम वॉल्व मिक्सचर कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपना डाइवर्टर। डाइवर्टर टब और शॉवर के बीच पानी के प्रवाह को स्विच करते हैं। या तो शॉवर हेड या टब के नल से पानी का प्रवाह होता है। ट्रांसफर वाल्व एक ही समय में कई आउटलेट में पानी भेजता है। स्थानांतरण वाल्व आपको मुख्य शॉवर हेड को बंद किए बिना एक से अधिक घटकों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जैसे हाथ से पकड़े जाने वाला शॉवर हेड। पिलर कॉक, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह खम्बे की आकृति में खड़ी होती है। इसको खड़ा ही फिट किया जाता है। इसका प्रयोग वॉश बेसिन में किया जाता है, क्योंकि दूसरी कॉक इसमें फिट किया जाए तो अच्छा ही नहीं लगती। इसलिए दोस्तों इसमें हमें पिलर कॉक को फिटिंग्स करना होता है। इसे हम पिलर कॉक कहते हैं। पुश कॉक, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यह कॉक ढकेलने या दबाने से कार्य करता है, अतः इसको हम पुश कॉक कहते हैं। इसके स्पेंडल के आगे स्प्रिंग लगा होता है। जब हैंडल के द्वारा स्पेंडल को दबाया जाता है, स्पेंडल स्प्रिंग को प्रेस करता है, जिससे सुराख खुल जाता है। हैंडल के द्वारा पानी आना शुरू हो जाता है। ज्यादातर इस कॉक का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कार्यशाला, ताकि पानी बेकार न जाए, इसलिए हम पुश कॉक का प्रयोग करते हैं। इसे हम पुश कॉक कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नॉन रिटर्न वाल्व, इस वाल्व की आकृति अंग्रेजी के टी अक्षर के जैसे होती है। इसके मुख पर नट बोल्ट द्वारा एक प्लेट लगी होती है, जिसके नीचे वाल्व लगा होता है, और छोटे वाल्व की प्लेट के नीचे एक नट लगा होता है, जिसके नीचे वाल्व लगा होता है। इसका प्रयोग डीजल पंप, हैंड पंप, मोटर पंप इत्यादि के साथ लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि इसको बंद करने पर पाइपलाइन का पानी वापस न आ सके और पाइपलाइन में पानी खाली न हो। इसलिए हम नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करते हैं। इसे हम नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं। पुश वाल्व, जिसे हम मेट्रोपोल भी कहते हैं, इस वाल्व का प्रयोग फ्लैशिंग सिस्टम के स्थान पर किया जाता है, अर्थात जहां इस वाल्व को लगाया जाता है वहां सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस वाल्व को चलाने के लिए हाथ और पैरों से इसे पुश किया जाता है, जिससे स्प्रिंग प्रेस हो जाता है और वाशर होल के आगे से हट जाता है और वाल्व के द्वारा पानी आकर वाटर क्लोजेट को साफ कर देता है। इसे हम पुश वाल्व कहते हैं। इसका प्रयोग फ्लैशिंग के स्थान पर किया जाता है। फ्लॉट वाल्व, इस वाल्व को प्रायः घरों की स्टोरेज टैंक, हाई लेवल फ्लैशिंग सिस्टम और लो लेवल फ्लैशिंग सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक वाल्व होता है और इस वाल्व की सारी कार्य प्रणाली इसी वाल्व पर आधारित होती है। जैसे जैसे टैंक भरता है वैसे वैसे वाल्व ऊपर उठती है। इसमें वाल्व के द्वारा पानी टैंक में आना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे यह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस वाल्व को हम फ्लॉट वाल्व कहते हैं। ओवरफ्लो न होने के लिए हम इस वाल्व का प्रयोग करते हैं वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक पर। एंगल वाल्व, यह वाल्व एंगल में बने होते हैं, अतः इन्हें एंगल वाल्व कहते हैं। इनका प्रयोग वॉश बेसिन की इनलेट पॉइंट को अंडरग्राउंड फिटिंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है और पानी को कंट्रोल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हम एंगल वाल्व कहते हैं। वॉश बेसिन, घरों, होटलों और कार्यशालाओं में हाथ धोने के लिए हम वॉश बेसिन का प्रयोग करते हैं।
यह बाजार में अलग अलग आकृतियों में मिलती है, जैसे आयताकार, वृत्ताकार, डी आकार में भी मिलती है। इसका प्रयोग हम हाथ धोने के लिए करते हैं। बाथ टब सिनेटरी फिटिंग्स की यह फिटिंग्स जिसमें मनुष्य आसानी से लेटकर स्नान कर सकता है, इसे बाथ टब कहते हैं। फ्लैश टैंक जिसे हम सिस्टर्न भी कहते हैं, इस प्रकार के सिस्टर्न इस प्रकार के बने होते हैं जिनमें पानी धीरे धीरे अपने आप चलता रहता है। इस प्रकार के फ्लैश टैंक का प्रयोग हम इंडियन सीट पर फ्लैशिंग सिस्टम के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसे हम फ्लैश टैंक कहते हैं। शॉर्ट बॉडी पिपकॉक इस प्रकार के टैप का प्रयोग कम ऊंचाई वाले स्थान पर किया जाता है। इनको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि कम ऊंचाई पे लगाने पर दोस्तों पानी दीवार पर नहीं गिरता, इजिली हमें पानी बाल्टी पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस शॉर्ट बॉडी बीप कॉक का प्रयोग जैसे हम टॉयलेट पे फ्रेश होने के लिए करते हैं, चाहे वो वन पीस कमोड के पास हो या इंडियन कमोड के पास हो, इसे हम शॉर्ट बॉडी बीप कॉक कहते हैं। इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गार्डन पर इजिली इसे कम ऊंचाई वाले स्थान पर इसका प्रयोग करना होता है। लॉन्ग बॉडी बीप कॉक्स ऐसे कॉक्स का उपयोग अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर करना होता है, जैसे किचन सिंक, बाथरूम। तो दोस्तों इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इसको लगाने से पानी जो होता है दीवार पर नहीं गिरता, डायरेक्ट हम बाल्टी पे इजीली तरीके से ले सकते हैं, जैसे हॉट वाटर एंड कूल्ड वाटर और फ्रेश वाटर। तो दोस्तों इसे हम लॉन्ग बॉडी बीप कॉक कहते हैं, लॉन्ग बॉडी नल भी कहते हैं। किचन सिंक टैप इस तरह के टैप का उपयोग किचन सिंक पर किया जाता है। इनको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि इसे हम लगाने पर चारों साइड इसे मूव कर सकती हैं। दोस्तों किचन सिंक पर इसे हम हॉट वाटर, कोल्ड वाटर दोनों में ही इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ में ही इसे हम चारों साइड के लिए मूव कर सकते हैं, वो चाहे हम बर्तन धुलने के लिए हो या दोस्तों किचन सिंक को साफ करने के लिए हो या फल सब्जियों को धुलने के लिए हम इसे चारों साइड के लिए मूव कर सकते हैं। इसे हम फ्लेक्सिबल किचन टैप कहते हैं। सीपी फ्लेंच सीपी फ्लेंच का उपयोग बाथरूम पे, किचन पे टैप्स को लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको लगाने का बेनिफिट ये होता है कि टैप्स को लगाने पर एक अच्छा लुक प्रदान करता है, इसे हम सीपी फ्लेंच कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार दो और सब्सक्राइब के बटन पे चप्पल फेंक के मारो या तोड़ो मुड़ेरो, मैं नहीं जानता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।